रिसर्च आई है, उसमें डेटा आया है कि 12 वर्ष की जो पढ़ाई होती है स्कूल में, जो फर्स्ट टू 12th और आजकल तो प्री स्कूल्स भी हो गए, वो पढ़ाई मात्र कोई भी बच्चा 100 घंटे में कर सकता है। तो आजकल जो होम स्कूलिंग का कंसेप्ट चला है, आपके बारे में उसके क्या विचार हैं? और चूंकि पूर्व उद्बोधनों में भी आपने कहा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री कोई काम नहीं आती, तो उस पर आपके विचार गुरुदेव जानना चाहें। ये जो 100 घंटे में 12 वर्ष की उम्र की पढ़ाई हो रही है, मैं इसका खुद एक अपने आप में उदाहरण हूँ कि जब मैं घर में छोटा था तो घर में जॉइंट फैमिली होने के कारण जब पहली क्लास में एडमिशन के लिए मुझे ले जाया गया, उस वक्त उम्र 3 साल की थी। और 3 साल की उम्र में जब वहाँ के परीक्षक महोदय ने मेरे कुछ पूछा, मुझसे जानकारी लेना चाहिए, तो मैंने उनको पूरा 2 1 जा 2 पूरा सुना दिया, 10 तक का पहाड़ा सुना दिया, ककहरा सुना दिया, आ ई सुना दिया। उन्होंने कहा इसको अरुण, उदय और शिशु में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप सीधे पहली क्लास में इसका एडमिशन करा दीजिए, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल आपने अपने घर के अंदर बच्चे को सिखा दिया है। बेसिक फंडामेंटल अगर हमने अपने बच्चे को घर के अंदर सिखा दिया है तो उसके 3 साल बच गए। मैंने 12 और 3 सिर्फ 15 साल में मेरी 12th कंप्लीट हो गई थी। मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है, 94 में 12th मैंने कंप्लीट करके बाहर निकल आया था। आज भी जयपुर में सौरभ है, गुरुदेव से जुड़ा हुआ एक IITian है, वो अपने बच्चे को उसने स्कूल से बाहर निकाल लिया। स्कूल से बाहर निकाल करके सौरभ ने, वो और उसकी वाइफ दोनों IIT हैं, IIT पास आउट थे, एक कनाडा में एक अमेरिका में काम करते थे, फाइजर कंपनी में एक काम करता था। वहाँ से गुरुदेव के उद्बोधन सुन करके कम टू द रूट बार बार गुरुदेव बोलते थे, अपनी जड़ों में वापस लौटो, वापस लौटो, और वापस लौटा। 20 एकड़ की खेती करी। खेती में देसी नस्ल के बीजों को उसने पुनः जीवित किया और जीवित करके आधुनिक कृषि पंडित का उसको अभी भारत सरकार की ओर से एक बहुत अच्छा पुरस्कार मिला है। उसका छोटा सा बच्चा, आप उसको खेत में लेकर के जाइए तो छोटे से बच्चे को चूंकि स्कूल से निकाल दिया, दोनों माता पिता का एक ही कहना था कि हमारे बच्चे को जीवन जीने के लिए जो चाहिए है इसको हम खुद समय देंगे, अपने घर के अंदर सिखा देंगे। तो बच्चे को बेसिक चीज़ें तो घर के अंदर ही सीख ली। उसके बाद अब जैसे ही बच्चे को खेत में रखा तो बच्चा, छोटा सा बच्चा 27 प्रकार के बीजों की फसल को देख करके दूर से बताता है, ये मोट लगी है, ये चना लगी है, ये 1.5 महीने का हो गया है, ये 2.5 महीने का हो गया है, ये नवंबर में कटेगा, ये दिसंबर में कटेगा, इसको 6 महीने चाहिए, इसको पानी देना है। जब उस छोटे से बच्चे से, उसकी उम्र उस वक्त 7.5 पौने 8 साल की थी, उससे पूछा इतना आता है? तो उसने बोला मुझे सब आता है, खेत को लेकर के, बीज को लेकर के, फसल को लेकर के। तब सौरभ और उनकी श्रीमती ने एक ही बात कही, हम बस यही चाहते थे कि हमारा बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ समझे या ना समझे, लेकिन जीवन की और जीव की उपयोगिता समझ पाया तो इसका मनुष्य जन्म लेना सार्थक हो गया। वे गुरुदेव से प्रभावित होकर के दोनों IITians ने अभी तक अपने बच्चे का एडमिशन स्कूल में नहीं कराया, खुद उसके लिए समय देते हैं, उसको सिखाते हैं। और बड़ी आश्चर्य की बात है कि 76 प्रकार के जो बीज भारत से धीरे धीरे विलुप्त हो रहे थे, उसको वापस जीवित करके ऑर्गेनिक फूड की एक बहुत अच्छी वो कंपनी चलाते हैं, प्योर ऑर्गेनिक काम करते हैं। उनकी दालें सामान्य दालों से 3 गुना ज़्यादा रेट पर बिकती हैं। गेहूं उनका 100 रुपये किलो बिकता है और पूरी दुनिया में उनके खरीदार बढ़ते जा रहे हैं। एक IIT का दिमाग और एक धार्मिक गुरु का आशीर्वाद जीवन में जैसा परिवर्तन लाता है, ऐसा परिवर्तन हमको भी लाना चाहिए। हम अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन करा देते हैं और भूल जाते हैं, बाकी जवाबदारी सोचते हैं कि बस स्कूल टीचर के ऊपर है। मार्कशीट टेम्परेरी एवोल्यूशन है, वो कुछ देर के लिए है, लेकिन आपके घर के अंदर के संस्कार जीवन के अंतिम समय तक काम देंगे। मैं निश्चित पूरी दुनिया के लोगों से इस बात को कहूँगा कि जैसे सौरभ अपने बच्चे का विकास कर रहा है, हर माता पिता को अपने विकास में, बच्चे के विकास में इस तरीके की भूमिका का निर्वहन जरूर करना चाहिए। नमोस्तुते।